गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोग का। तो आज है संडे और अनफॉर्चुनेटली मेरे कोचिंग से छुट्टी मिली है, तो मैं सोचा कि चलो फ्रूट जूस पी लेते हैं एक कोई भी छुट्टी दिन में। कभी कभी मैं हेल्थ कॉन्शियस बन जाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनने का हेल्थ कॉन्शियस, बट यहाँ पर बाहर में उतनी तो मेंटेन हो नहीं पाती है। तो ये है मेरा एग्ज़ाम जो मॉक टेस्ट होगी उसका लिस्ट है, और ये है आज का टू डू लिस्ट जो मुझे एनी हाउ कम्प्लीट करना है सुबह से लेके रात तक में। टाइम है हेयर में ऑयल लगाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से दिमाग ख़राब हो रहा था। जब हेयर फॉल हो ही रही थी लगातार, तो मुझे लगा कि हेयर ऑयलिंग एक बार कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसको भी न्यूट्रिशन मिलेगी। तो ये है मेरा हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल है, तो इसको लगाते हैं। इसके लगाने से पहले एक काम है, मिरर ढूंढना है। अब मिरर मिली है तो इसको कहीं फिक्स करना तो होगा। तो यहाँ फिक्स नहीं हो रही है, ताकि ऐसे जगह फिक्स हो। यहाँ रखेंगे तो दिक्कत है, यहाँ रखते हैं। कहाँ रखे? अच्छा, मिल गया। अरे भाई सही है, हिला मत। हाँ, तो ये जगह है, यहाँ पर फिक्स हो चुका। अब यहाँ पर मैं हेयर ऑयलिंग कर सकता हूँ। आज क्लासेस ऑफ था, सोचा कि आज थोड़ा सा मैं सो लेता हूँ, क्योंकि यूजुअली मुझे 6 o'clock या उससे पहले उठना पड़ता है अगर सुबह को पढ़ना रहता है तो। बट आज मैं 8 बजे तक सोया और फिर उठ के मेरी कुछ रिवाइज होना छूट गई थी, इसलिए मैं उसको पहले रिवाइज कर रहा हूँ और फिर आज का टू डू लिस्ट जो है उसको मैं फॉलो करने लगूंगा। टू डू लिस्ट का आज मेरा फर्स्ट था कि मेरे को 2 क्लास कंप्लीट करना है एनी हाउ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्जेस की, और उसके बाद है बायो का चैप्टर रिवाइज करना। बायोलॉजी में मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन रखा हूँ पहले सुबह, मतलब इसके बाद मैं नेक्स्ट वो ही करूँगा एनसीईआरटी से रिवीजन, क्योंकि यार वो चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, तो मैं पहले उसे कंप्लीट करूँगा। जो अच्छा चैप्टर लगती है उसको करने में अच्छा लगता है, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये अच्छा लगता है। एनिमल टिश्यू ये भी सही लगता है, तो ये करने के बाद फिर वो करने का मन नहीं करता है। सो पहले जो बोरिंग लगती है उसको मैं कंप्लीट करूँगा, और नेक्स्ट रहेगी इंटरेस्टिंग, तो उसको करने में कोई दिक्कत तो आएगी ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन क्लास करते हुए भी ऑनलाइन कुछ क्लासेस कर रही है। इसका मेरा मेन रीज़न है, जो क्लास में कुछ छूट जाती है या कुछ समझ में नहीं आती या किसी में कुछ डाउट रह जाता है, अगर मैं वहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाता, वो डाउट फुलफिल नहीं हो पाता मेरे से सही से, तो फिर यहाँ पर मैं उसका ऑनलाइन क्लासेस कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो डाउट मन में रह जाता है उसे मैं खुद से क्लेरिफाई कर लूँ, क्योंकि खुद से किया हुआ परमानेंट रहता है। क्लास करते करते याद आया कि कपड़ा जो मैं डुबाया था कपड़ा धोने के लिए, तो मुझे वो वॉश करना है। सो मैं अभी चलता हूँ बाहर और उसे वॉश कर लेता हूँ। तो ये है मेरा कपड़ा जो डुबाया हूँ, जो मैं डुबाया था। तो एक होता है कि 1 वीक में आप 1-2 पहनते पहनते काफ़ी हो जाती है, और बेडशीट भी धोना रहता है, सो बहुत ज़्यादा वेट लग रही है, और मैं सोच रहा हूँ धो लेता हूँ। तो कौन है, कोई अंदर में है अभी भी, तो अभी भी इंगेज है। तो अभी क्या करता हूँ कि थोड़ा सा बाहर में घूम लेता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ कि मौसम क्या है, कैसी है। तो यहाँ पर धूप आ चुकी है, तो टेंशन फ्री हो चुका है कि बारिश नहीं हो रही, तो कपड़ा सूख जाएगी। और आप लोग को मिलाता हूँ इनसे। ये है हमारे हॉस्टल के ब्रूनो, इनका नाम है ब्रूनो। तो हेलो ब्रूनो, तो क्या हाल है। तो ये अभी सो रहा था, रात को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया है, तो अभी थक चुका है, तो इनका टाइम हो चुका है आराम करने का, तो इसको रहने देते हैं। लड़का है, बोल रहा है कि 10 मिनट बाद उठेगा, लेकिन अभी तक उठ ही रहा है। फिर से इसको उठाते हैं। बोला था 10 मिनट, उठ। हाँ, 2 मिनट 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनता, तेरा नींद भी कंप्लीट नहीं होगा 2 मिनट में। उठ जा, नहीं होगा, उठ। 10 मिनट बोला था ना। क्या 2 मिनट में क्या उठ जाएगा? हट, नहीं उठेगा। उठो। यही है एस्पिरेंट नीट का। 10 मिनट बोल के आधा घंटा हो चुका, बट फिर भी नहीं उठ रहा है। आफ्टर लंच मेरा नेक्स्ट काम था, जो मेरा आज का टू डू लिस्ट है उसको पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि आधा भी नहीं हुआ था और मेरे पूरे दिन निकल गई है लग रहा है। लंच होने के बाद नींद तो आ रही थी, बट मैं सोऊंगा नहीं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा देर सोने जाता हूँ तो पूरा ही सो जाता हूँ कभी कभी, और कभी कभी आधा घंटा के बाद भी उठ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर टाइम मैं सोते रहता हूँ। आज बहुत दिनों बाद फील आ रहा है कि मैं आज संडे मना रहा हूँ, मतलब संडे के दिन छुट्टी मिली है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर मेरा कोचिंग में वेडनेसडे को छुट्टी देते हैं, संडे को नहीं देते हैं, बट इस बार संडे को दिए हैं, तो वेडनेसडे को शायद ही नहीं देंगे। पहले मैं जब ऑनलाइन करता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि आज संडे या मंडे है, क्योंकि रोज़ तो रूम में ही रहना रहता था, तो उस टाइम तो संडे और मंडे का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अभी एक दिन भी छुट्टी मिलती है तो फील आता नहीं आज के दिन छुट्टी है, तो बाकी काम जो है मुझे आज ही के दिन करना है, और फिर छुट्टी नहीं रहेगी तो कर नहीं पाऊँगा।
संडे है तो एक काम तो बनता है, थोड़ा सा घूमना फिरना तो बनता है संडे को, क्योंकि दिन भर रूम में ही रहेंगे संडे को, तो संडे का कैसे मज़ा ले पाऊँगा। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मार्केट, और मार्केट में घूम रहा हूँ और कुछ काम है वो काम भी निपटा लूँगा, और क्या क्या मैं ले रहा हूँ आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। कहा जाता था कि रांची में थोड़ा सा गर्मी होने पर भी बारिश होती है, बट ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था, बट अभी कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी कर देता है फिर भी बारिश नहीं होती है। जब कभी होने लगता है तो होती रहती है। यहाँ पर मैं कॉपी खरीद रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि कॉपी खरीद रहा है तो ये कैसा कॉपी खरीद रहा है, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो होता है A4 साइज पेपर जो होता है उसका मैं कॉपी बना रहा हूँ। इसमें 4 कॉपी बन जाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ रही है अकॉर्डिंग टू, अगर आप दुकान में खरीदते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगा रहती है। और पेज क्वालिटी इसका तो आप लोग को पता होगी कि आप जेरोक्स वाला जो पेज रहता है वो कितनी अच्छी रहती है। A4 साइज का जो जेरोक्स का पेपर रहता है उस पर छेदा नहीं रहता है, मतलब पंच करना पड़ता है। सो यहाँ पर ये पंचिंग मशीन में डाल के यहाँ पर पंच कर देंगे और इक्वली सब में डिवाइड करके इसको स्पाइरल कर देंगे। ये है एक कॉपी अभी तक बाइंड हुई है और बाकी 3 कॉपी अभी हो ही रही है, तो आप देख सकते हैं कितना थिकनेस है। और लास्टली आपको बताऊंगा कि कितना प्राइस में लिया। ये है 4 कॉपी, और ये 4 कॉपी का प्राइस मुझे पड़ा 340 रुपीज़, जो ईच कॉपी आपका 5 रुपीज़ एंड ईच कॉपी कंटेंट 125 पेजेस। चीज़ आप भी कर सकते हो, आपका भी पैसा बचेगा। तो अभी आ गई है डिनर, और डिनर में है आज आलू पराठा और यह है टमाटर की चटनी। मैं पहले ही थोड़ा सा खा लिया था, फिर याद आया कि नहीं वीडियो भी बनाना है, दौड़ के अपना फ़ोन लाया जो कि चार्ज में लगा हुआ था क्योंकि डिस्चार्ज हो चुकी थी। सो ये है पराठा, आधा में खा लिया। आफ्टर डिनर मैं फिर से बैठ गया पढ़ाई करने, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए मैं फिर से बैठ गया, नहीं तो मैं सो जाता। एक कमेंट रिपीटेडली आ रहा था कि आप कौन सा बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, और हम लोग भी नए हैं तो कहाँ से करूँ। तो एक चीज़ है कि मैं तो 36 ईयर वाला नया जो बुक है उससे कर रहा हूँ और मॉड्यूल से कर रहा हूँ। और एक बात है कि आप लोग अगर कर रहे हो कोई भी बुक से करो, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स करो। जब आप मल्टीपल टाइम्स करोगे तभी आपको याद रहेगी, नहीं तो आप 1 करोगे, 2 करोगे, 1000 बुक से भी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। कोई भी बुक करो उसको मल्टीपल टाइम्स करो। जब इतना दूर मेरे साथ सफ़र तय ही कर लिया तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। बस यही चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलती है एक नई वीडियो बनाने का। सो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर 12 पार हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।